शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, एक भक्त प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछते हैं, हम माया में गिरने से कैसे बच सकते हैं। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट उत्तर दिया, ये जो इस्कॉन है एक नाव के समान है। तुम नाव में ही रहो, इस्कॉन में रहो, भक्तों के संग में रहो। कभी कभार माया उस नाव को हिलाएगी, मतलब अजीब अजीब करतूते, अजीब अजीब कारनामे होंगे इस्कॉन में, जो विचित्र होंगे, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। माया बीच बीच में इस्कॉन के भक्तों को तकलीफ देती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, दूसरा भक्त देख के विचलित हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद बोले, उस नाव से कूदना मत। कूदना मत मतलब छोड़ के मत जाना ये सब चीजें देखकर। बस नौका को पकड़े रहो, उसमें टिके रहो। भक्तों की संगति में बैठे बैठे तुम माया में गिर नहीं सकते और भगवत धाम आसानी से पहुंच सकते हो। इसके पश्चात प्रभुपाद जी बोले, स्त्रियां कम बुद्धिमान होती है, लेकिन अगर वो भक्त बन जाएं तो वह ज्यादा बुद्धिमान कहलाती हैं। और गुरु से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है? जो शिष्य दीक्षा के समय जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करता है, आजीवन अंतिम श्वास तक सारे नियमों का पालन करता है, यही एक शिष्य का गुरु के प्रति सच्चा प्रेम कहलाया जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा, अपने संकल्प को निभाओ, अपने व्रत को ना तोड़ो, यही दिव्य प्रेम है एक गुरु के प्रति शिष्य का। और कैसे हो सकता है विश्व का अधिग्रहण? प्रभुपाद बोले, जब तुम शुद्ध भक्त के मुख से सुनोगे, गुरु से श्रवण करोगे, तभी संसार में परिवर्तन संभव है। इसका अर्थ क्या है? धीरे धीरे सभी भक्त बनेंगे और पूरा विश्व अधिग्रहण हो सकता है। विश्व पर अधिकार केवल भक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। पुस्तक वितरण, प्रघोष। जब भी हमें श्रील प्रभुपाद के साथ रहने का अवसर मिलता था, तब हम उन्हें केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि एक समूह के रूप में, संकीर्तन भक्तों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। साधारणतः प्रभुपाद हमसे कुछ इस प्रकार कहते, आप सबका बहुत धन्यवाद और मेरे गुरु महाराज भी आप सबको धन्यवाद देते हैं। एक बार हवाई में उन्होंने कहा, यदि तुम अपना संपूर्ण जीवन इन पुस्तकों के वितरण में समर्पित कर दो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अपने घर भगवान के धाम लौट जाओगे। उन्होंने ये वाक्य इस प्रकार कहा जैसे कोई पिता अपने पुत्र को कोई गुप्त मधुर वचन बता रहा हो, अत्यंत प्रेम पूर्वक, आश्वासन भरे स्वर में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो पुस्तक वितरण सेवा है, अगर वो जीवन भर करता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं उसको वचन देता हूं कि वह इसी जन्म में भागवत धाम वापस लौट जाएगा। जैसे कोई पिता अपने पुत्र को कोई गुप्त मधुर वचन बता रहा हो, सीक्रेट बता रहा हो, और वह सीक्रेट, वह गुप्त वचन प्रेम पूर्वक है, आश्वासन भरे स्वर में है, तो इससे पता चलना चाहिए गुरु को भगवत धाम जाने की कुंजी पता है, रास्ता पता है। इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पे ही हमें चलना चाहिए। पुस्तकों के विषय में, हम शिकागो में थे और एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद, लोग हमारी पुस्तकें ले तो रहे हैं पर कभी कभी उन्हें फाड़ देते हैं या कचरे में फेंक देते हैं। श्रील प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, वे अपने बच्चों को भी कचरे में फेंक देते हैं, इसमें क्या किया जा सकता है? हम इसे रोक नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा, पर यदि वे पुस्तक को कचरे में फेंकने से पहले छू भी ले तो भी उन्हें लाभ होता है। तुरंत हमारे मन में आया, तो फिर इसमें कोई समस्या ही नहीं है। हम वास्तव में सोचने लगे कि पूरा हवाई अड्डा हमारा है। अब भौतिक चेतना वाला व्यक्ति इसे अतिशयोक्ति या कोई संप्रदायवादी विचार मानेगा, लेकिन उस समय हमारे भीतर की भावना यही थी, हम परम सत्य का प्रचार कर रहे हैं। तो एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जी, लोग हमारी पुस्तकें खरीदते तो है, लेकिन कभी कभी उन पुस्तकों को फाड़ देते हैं और कचरे में फेंक देते हैं। प्रभुपाद ने बोला, ऐसा करके वे अपने बच्चों को ही कचरे में फेंक रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो ज्ञान उस पुस्तक में है उसको पढ़े बिना आप उसको फेंक दोगे तो आप भी कचरे में जा रहे हो और आपकी पूरी पीढ़ी भी कचरे में जा रही है, आपके आने वाले बच्चे भी कचरे में जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, इसमें किया क्या जा सकता है? हम इसे रोक नहीं सकते। यदि कचरे में फेंकने से पहले वे लोग इस पुस्तक को छू भी ले तो भी उन्हें लाभ हो जाएगा, तो भी उनको फायदा हो जाएगा। पुस्तक दिव्य है, स्पर्श करने से उसकी सुकृति बढ़ जाएगी, अगले जन्म में वो उस पुस्तक को
हाथ में लेकर पड़ेगा। तब उस भक्त ने सोचा तो फिर इसमें कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सुने कि प्रभुपाद जी की पुस्तक को छूना ही दिव्यता है, वो छूने से ही उसके पाप नष्ट हो जाते, तो कई लोग ऐसा सोचेंगे अतिशयोक्ति है, संप्रदायवादी विचार है। लेकिन उन शिष्यों के मन में भावना भीतर से जाग रही थी कि हम परम सत्य का प्रचार कर रहे हैं। हम आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं? इसी संदर्भ में एक बार एक भक्त ने श्रील प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हम आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वास्तव में शिष्य गुरु का ऋण चुका ही नहीं सकता। फिर उन्होंने कहा, लेकिन यदि तुम गुरु का ऋण चुकाने का प्रयास करना चाहते हो तो प्रचार के द्वारा कर सकते हो। फिर उन्होंने समझाया कि प्रचार के 4 प्रकार हैं। कोई अपने जीवन से प्रचार कर सकता है, कोई अपने आचरण से, कोई अपने वचनों से या धन के द्वारा। मेरा यही समझ था कि जो भी भक्त ईमानदारी पूर्वक प्रचार कर रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे जिस क्षमता में हो, यदि वह महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को फैलाने का प्रयास कर रहा है तो उस पर कोई आलोचना नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न पहले भी प्रभुपाद जी से पूछा गया था, हम आपका कर्ज कैसे उतारें? तो एक भक्त ने पुनः प्रभुपाद को पूछा, आपका ऋण हम कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वास्तव में शिष्य कभी भी गुरु का ऋण चुका नहीं सकता, लेकिन यदि तुम गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो तो प्रचार के द्वारा चुका सकते हो। उन्होंने समझाया प्रचार 4 प्रकार से किया जाता है, ये सबको सुनना चाहिए। कोई भक्त अपने जीवन से प्रचार कर सकता है, उसका जीवन बहुत सादा हो तो लोग उसको देखकर सादगी अपना लेते हैं। कोई अपने आचरण से, व्यवहार से भी भक्त बहुत अच्छा बोलता है, ये भक्त बहुत अच्छा सेवा करता है, ये आचरण है, वो प्रवचन नहीं दे रहा। लेकिन कई भक्त वचनों से, अपने प्रवचनों से प्रचार करते हैं, कोई भक्त धन के द्वारा भी प्रचार करते हैं। तो जो भी भक्त ईमानदारी पूर्वक प्रचार कर रहा है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे जिस क्षमता में हो, यदि वह महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को फैलाने का प्रयास कर रहा तो उस पर कोई आलोचना नहीं की जानी चाहिए। वो प्रचार जो है ना, ईमानदारी से होना चाहिए, दिखावे के रूप में नहीं होना चाहिए। तो कभी कभार प्रवचन दिखावे के रूप में नहीं होना चाहिए, सेवा दिखावे के रूप में नहीं होनी चाहिए, आचरण दिखावे के रूप में नहीं होना चाहिए, तो ये प्रचार नहीं कहलाएगा, ये धोखा कहलाएगा। प्रामाणिकता, ईमानदारी होनी चाहिए। वृंदावन यात्रा, अदिति, मुझे एक कक्षा याद है जब शिल प्रभुपाद ने हमसे पूछा, वृंदावन आने में तुमने कितना धन खर्च किया? मुझे यह प्रश्न कुछ अजीब लगा, पर हमने गणना की कि हम कितने लोग थे और कुल कितना व्यय हुआ। लगभग $2 लाख की राशि निकली जो हम सबने वृंदावन आने में खर्च की थी। तब प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह धन का अत्यंत श्रेष्ठ उपयोग है, क्योंकि तुम वृंदावन आए हो और जो कुछ भी तुम वृंदावन में करते हो उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी एक बार प्रश्न पूछे अपने शिष्यों को, वृंदावन आने में कितना खर्चा हुआ? अदिति माता जी सोचने लगी, बड़ा अजीब सा प्रश्न है। तो फिर भी हिसाब किताब निकाला, कितने भक्त साथ में आए, उन सबका जो भी खर्चा हुआ $2 लाख निकला। उन्होंने प्रभुपाद को बताया, इतना पैसा हमारा लगा वृंदावन आने में। तब प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, ये जो धन का अत्यंत श्रेष्ठ उपयोग है वृंदावन में आना, आपने धन को अच्छी सेवा में लगाया है। क्यों? क्योंकि तुम वृंदावन आए हो और जो कुछ भी तुम वृंदावन में करोगे उसका 1000 गुना फल आपको मिलेगा। केवल एक सच्चा ज्योतिषी, एक भक्त ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद मैंने कुछ ज्योतिष सीखी है, क्या मैं भक्तों की कुंडलियां बनाना शुरू कर सकता हूं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ओहो, तो तुम ज्योतिष कर रहे हो, तो क्या तुम बता सकते हो कि हम न्यूयॉर्क मंदिर के लिए नई इमारत कब खरीदेंगे? स्वाभाविक रूप से मेरे पति ने कहा, नहीं प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें होरा ज्योतिष का अध्ययन करना होगा। वह पूर्ण गणित है और उसे सीखने में कम से कम 10 साल लगते हैं। मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अत्यंत विद्वान ज्योतिषी थे, वे इस धरती पर अंतिम प्रामाणिक ज्योतिषी थे। फिर उन्होंने कहा, भक्तों की कुंडली बनाकर भविष्य बताना
संभव हो सकता है, लेकिन हमारी दर्शन ये कहता है जो होना है वह होगा। हम केवल हरे कृष्ण जपते हैं, इसलिए अच्छा हुआ कि तुम भक्तों के लिए ज्योतिष ना करो, क्योंकि फिर वह ज्योतिष की पूजा शुरू कर देंगे और कृष्ण को भूल जाएंगे। यही बात है। देखिए, बहुत सारे भक्त इस्कॉन में आकर ज्योतिष विद्या को सीखने लगते हैं। हम भक्तों की कुंडली बनाएंगे, भविष्य बताएंगे। ये अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी भी इसको मना कर रहे हैं। यहाँ पर एक भक्त ने पूछा भी, मैं कुछ ज्योतिष विज्ञान सीख रहा हूँ, भक्तों की कुंडलियां बनाना शुरू कर दी है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, अच्छा तो ये बताओ, न्यूयॉर्क मंदिर के लिए हमें नई इमारत खरीदनी है, हम कब खरीदेंगे? तो वो जो प्रभु जी थे, उनकी पत्नी ने बोला, प्रभुपाद जी ये बात नहीं बता पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोले, होरा ज्योतिष का अध्ययन करना होगा। ये एक और ज्योतिष विद्या है जो पूर्ण गणित पे आधारित है। उसे सीखने में कम से कम 10 साल लगते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विद्वान ज्योतिषी थे, और वह जो भी भविष्य बताते थे वह सच होता था। इस धरती पर वह अंतिम प्रामाणिक ज्योतिषी थे। फिर प्रभुपाद ने कहा, भक्तों की कुंडली बनाकर भविष्य बताना संभव है, हो सकता है, लेकिन हमारा दर्शन ये कहता है जो होना है वह होगा। केवल हरे कृष्ण जप करते रहो, इसलिए अच्छा है कि तुम भक्तों के लिए ज्योतिष ना करो, क्योंकि भक्त फिर ज्योतिष के पीछे ज्यादा लग जाएंगे और कृष्ण को भूल जाएंगे। उनके केंद्र बिंदु में फिर ज्योतिष विज्ञान रहेगा, कृष्ण नहीं रहेंगे। इससे वह भक्ति से दूर चले जाएंगे और कर्मकांड भी करने लगेंगे। तो भक्तों को भक्ति में आकर जो प्रलोभन होते हैं ना, नए नए विषय होते हैं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। भक्ति पे ही ध्यान देना चाहिए। ऐसा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर समस्या है, भक्ति से दूर जा सकते हैं हम। मछली पकड़ रहे हैं, फिर माया उन्हें पकड़ लेगी। उदयानंद। 1975 में मैं श्रील प्रभुपाद के साथ शिकागो में प्रातःकालीन सैर पर था। हम लेक शोर ड्राइव के किनारे कुछ देर तक चलते रहे। फिर हम झील में काफी दूर तक बने एक फिशिंग पियर पर पहुंचे, जहां कुछ लोग अंत में खड़े होकर मछली पकड़ रहे थे। प्रभुपाद ने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? हमने कहा, प्रभुपाद ये मछली पकड़ रहे हैं। प्रभुपाद का मुखमंडल गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अब ये मछली पकड़ रहे हैं और बाद में भौतिक शक्ति माया इन्हें पकड़ लेगी। ये कथन अत्यंत गंभीर था, लगभग क्रोध से भरा हुआ। उन्होंने दोहराया, अब ये मछली पकड़ रहे हैं और बाद में माया इन्हें पकड़ लेगी। मछली पकड़ना मतलब समय की बर्बादी। एक तरह से माया के द्वारा वो पकड़े ही गए हैं। वो सोचते हैं मछली पकड़ना ही जीवन का उद्देश्य है। मछली पकड़ेंगे, इसको बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, जो मन में आएगा इंद्रिया भोग करेंगे। इसलिए कृष्ण के लिए सेवा करनी चाहिए, गुरु के लिए सेवा करनी चाहिए। ठीक है, बहुत कम लीला बची है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।